दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी एक पल सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हमारी इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर ही लाखों सवाल उठा दिए। तो दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है देहरादून से, जहाँ पर साल 2009 में एक अशोक नाम का व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया करता था, जो कि जवान और हैंडसम था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात पास के ही एक पेशियों में काम करने वाली रेखा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि उम्र में तो अशोक से कम थी ही, लेकिन वो अशोक से काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। इसीलिए रेखा को देखते ही अशोक उसके प्यार में पड़ गया और वो उससे प्यार करने लगा और वो रोज रोज किसी न किसी बहाने से पीसीओ में जाने लगा। और दोस्तों समय के साथ रेखा भी अशोक से प्यार करने लगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच पीसीओ में रोज रोज एक और लड़की आया करती थी, जो कि रेखा से खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से अशोक रेखा को छोड़कर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। हालांकि अशोक ये बात भी जानता था कि अंजलि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है और वो उससे पहले भी मिल चुका है। हालांकि दोस्तों रेखा और अंजलि ये दोनों परिवर्तित नाम हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब अशोक अंजलि के प्यार में बहता ही चला गया और वो अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि भी अशोक से प्यार करने लगी और वो उसके दोस्त को छोड़कर अब अशोक के ज्यादा पास रहने लगी और दोनों रोज अकेले समय गुजारने लगे और रोज रिलेशन भी बनाने लगे। और ऐसे ही करीब दोनों के रिलेशन में 6 साल का समय गुजर जाता है और 6 साल लुका छुपी खेलने के बाद दोनों ने साल 2014 के अंदर कोर्ट में जाकर एक दूसरे से शादी कर ली, जिसके बाद दोनों नेहरू कॉलोनी के अंदर किराए के फ्लैट में रहने लगे, क्योंकि अशोक के घर वालों ने अंजलि को अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि समय के साथ अशोक के घर वालों ने अंजलि को अपना लिया, फिर उनकी धूमधाम से फिर से शादी कराई गई और शादी के करीब 2 साल बाद अंजलि ने एक बेटी को भी जन्म दे दिया, जिसका नाम उन्होंने जानवी रखा। हालांकि दोस्तों इसी बीच अंजलि ने अपने मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। वहीं दूसरी तरफ अशोक हमेशा अपने ट्रांसपोर्ट के काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहता था। और दोस्तों ऐसे ही दोनों की जिंदगी खुशी खुशी से चल ही रही थी कि तभी एक दिन अचानक अशोक की बुआ का बेटा अजय उसके घर पर आता है अपने भाई भाभी से मिलने के लिए। लेकिन उस समय अशोक घर पर नहीं था और रिश्तेदार होने की वजह से अंजलि ने भी उसकी खूब खातिरदारी की। लेकिन दोस्तों अब अजय रोज रोज अशोक के घर पर किसी न किसी बहाने से आने लगा और दोनों देवर भाभी घंटों घंटों तक एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक की बात यह थी कि अजय अशोक के घर तभी आया करता था जब अशोक घर पर नहीं हुआ करता था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, लेकिन एक दिन अशोक को ये बात पता चलती है कि उसके पीछे से उसके घर पर उसकी बुआ का लड़का अजय आता है, जिससे अंजलि काफी देर तक बात किया करती है। जिसके बाद अशोक अपनी पत्नी अंजलि को काफी ज्यादा समझाता है और वो उससे बताता है कि अजय एक अपराधी है, उसने 6 साल पहले एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी और इसके अलावा भी उस पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। इसीलिए हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर वो हमारे घर पर आएगा, इसीलिए जब भी वो हमारे घर पर आए तुम उसे दरवाजे से ही भगा दिया करो। लेकिन दोस्तों उस समय तो अंजलि ने अपने पति की बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद अशोक को पता चलता है कि उसके मना करने के बावजूद भी अजय रोज रोज हमारे घर पर आता है और अंजलि घंटों तक उससे बात करती है। और उसे ये बात भी पता चलती है कि इन दोनों के बीच एक लंबे समय से अवैध संबंध है। जिसके बाद अजय को लेकर दोनों पति पत्नियों के बीच काफी ज्यादा झगड़े होने लगे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से खफा खफा रहने लगी। और गुस्से में आकर अशोक ने अजय को अपने घर पर आने से मना कर दिया और उसने अजय को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। और 3 नवंबर 2018 को वो अजय को किसी बहाने से एक बर्थडे पार्टी में बुलाता है और वहाँ पर अजय को राजस्थान में एक नौकरी दिलाने के बहाने से उसे कार के अंदर अपने 3 और दोस्तों के साथ राजस्थान के सिक्कर में भेज देता है, जहाँ पर वो तीनों दोस्त पहले तो अजय को एक जहरीली शराब पिलाते हैं, फिर उसके गला घोटकर बेरहमी से कर देते हैं और उसकी लाश को सिक्कर की झाड़ियों में फेंक देते हैं और फिर वहां से दोबारा देहरादून आ जाते हैं। हालांकि दोस्तों अब अशोक के रास्ते का कांटा अजय हट चुका था, लेकिन अभी भी दोनों पति पत्नी के रिलेशन सही नहीं हुए थे। दोनों पति पत्नियों के बीच अभी भी काफी ज्यादा मनमुटाव था। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद अशोक को पता चलता है कि अंजलि एक फाइनेंस ऑफिसर के साथ लंबे समय से अफेयर में है। ये बात जानकर अशोक के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अब उसके गुस्से की कोई भी सीमा नहीं रही, क्योंकि अशोक अंजलि से दिल की गहराइयों से प्यार करता था। लेकिन अब उसका यही प्यार नफरत में बदल चुका था और अब अशोक अंजलि से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा और अब अशोक अपने आप को अकेला महसूस करने लगा और वो फिर से रेखा के प्यार में पड़ गया और अब वो रेखा के साथ ही टाइम बिताने लगा और उसे सारी बातें बताने लगा। लेकिन दोस्तों एक दिन रेखा ने अशोक को भड़काने के लिए अशोक को बताया कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी इतनी ज्यादा अय्यास है कि पता नहीं जानवी तुम्हारी
बेटी है भी या नहीं, जिसके बाद तो अशोक के गुस्से की कोई भी सीमा नहीं रही और अब वो अंजलि से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा कि वो अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। इसीलिए अब उसने अंजलि को रास्ते से हटाने का ही प्लान बना दिया और उसने फिर से उन्हें 3 दोस्तों की मदद ली और उन्हें 2 लाख की सुपारी दे दी अंजलि को मरवाने के लिए और वो एक सही समय का इंतजार करने लगा। और दोस्तों फाइनली उन्हें 29 अगस्त 2019 को सही समय मिल भी गया और उसने 29 अगस्त की रात 11 बजे अपने तीनों दोस्तों को फोन कर हरी झंडी दे दी और तीनों दोस्त कॉल करते ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं और फिर तीनों दोस्त अशोक के इशारे पर गहरी नींद में सो रही अंजलि के ऊपर 2 गोलियां फायर कर देते हैं, जिससे कि मौके पर ही अंजलि की मौत हो जाती है। इसके बाद अशोक ने अपने दोस्तों से अपने आप को भी एक गोली मारवा ली ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। फिर तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए और अशोक भी सीसीटीवी की डीवीआर लेकर अपनी कार से अपने पास के ही एक हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए पहुंचता है। लेकिन जब अड़ोस पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी तो अड़ोस पड़ोसी तुरंत अशोक के घर पर आ पहुंचे और उन्होंने पाया कि अशोक के घर का दरवाजा खुला पड़ा है और अशोक अभी अभी अपनी कार लेकर यहाँ से भागा है और अंजलि की भी हत्या हो चुकी है। जिसके बाद पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करने लगती है। हालांकि दोस्तों पुलिस ने पाया कि लाश के पास सोई जानवी अभी भी सुरक्षित है, इसीलिए पुलिस ने जानवी को उसके मामा को सौंप दिया। हालांकि दोस्तों पुलिस ने पाया कि घर के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर गायब है और घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है और अपनी माँ के पास सोई जानवी भी सही सलामत है। मतलब कि ये पूरा मामला केवल हत्या का है, चोरी का नहीं है। हालांकि अशोक मौके पर गायब था, इसीलिए पुलिस का सीधा शक अशोक पर जाता है और पुलिस अशोक को ढूंढने में लग जाती है। हालांकि इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस के द्वारा अशोक का पता लगा लिया जाता है, जो कि पास के ही एक अस्पताल में आईसीयू के अंदर भर्ती था और पुलिस अशोक से पूछताछ करने के लिए तुरंत अस्पताल में पहुंचती है। लेकिन उस समय अशोक की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए पुलिस अशोक से पूछताछ नहीं कर पाती है। जिसके करीब 2 दिन के बाद पुलिस फिर से अशोक से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। तब पूछताछ के दौरान अशोक पुलिस को बताता है कि ये सब मेरी बुआ के लड़के अजय ने किया है। वो हमारे घर पर चोरी करने के लिए आया था और उसी ने अंजलि की हत्या की है। हालांकि इतना सुनते ही पुलिस तुरंत अजय को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि पुलिस को पता था कि अजय एक नामी बदमाश है और इससे पहले भी उस पर काफी सारे मामले दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस अजय को ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस की शक की सुई अशोक पर जाती है और पुलिस इस पूरे मामले की दोबारा से छानबीन करती है। तब पुलिस का शक सीधा अशोक पर जाने के बजाय अजय पर जाता है, क्योंकि अजय अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाने के बजाय खुद ही अस्पताल में चला गया। और जैसा कि अशोक ने बताया कि अजय उसके घर में चोरी करने के लिए आया था, तब भी उसने उसकी पत्नी की हत्या क्यों की। इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत अशोक के फोन की पूरी कॉल डिटेल्स निकाली गई। तब पुलिस को पता चलता है कि अंजलि की हत्या से आधे घंटे पहले अशोक ने अपने 3 दोस्तों को कॉल किया था और यहाँ पर इत्तेफाक की बात ये थी कि उन तीनों ही दोस्तों की फोन लोकेशन जब अंजलि की हत्या की गई थी उसी समय उसी के घर में थी। यानी कि अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि ये सब कुछ अशोक ने ही करवाया है। इसीलिए पुलिस तुरंत फोन लोकेशन के आधार पर अशोक के तीनों दोस्तों को गिरफ्तार करती है और जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तब उन्होंने अपना सारा जुल्म कबूल कर लिया और उन तीनों ने बताया कि उन्होंने ये सब कुछ अशोक के कहने पर किया है और उन्होंने बताया कि अशोक के कहने पर ही उन्होंने पहले अजय की हत्या की, फिर उसकी पत्नी अंजलि की भी हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने अशोक को भी एक गोली मारी ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। जिसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत अशोक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर अशोक भी अपना सारा अपराध कबूल कर लेता है और आज ये चारों अपराधी जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।